हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9 10th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 37 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब लाइफ से होता है, प्रक्रम का मतलब प्रोसेस से होता है। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी जो प्रोसेस होती है उससे होता है। चलो जी, तो जैव प्रक्रम के अंदर मतलब लाइफ के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जो हमको जिंदा बनाए रखती हैं, तो वह है जीवों द्वारा एक पोषण होता है। पोषण मतलब खाना खाना, श्वसन मतलब सांस लेना, एनर्जी, उससे एनर्जी मिलना, उत्सर्जन मतलब जो भी गंदगी हमारे शरीर से उसको बाहर निकालना, परिसंचरण मतलब हमारे ब्लड का परिसंचरण होता है, जिससे हमारे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो एक बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते हैं। वृद्धि होती है हमारी बॉडी की। और जन्म मतलब नए प्रोडक्शन होता है, नए बच्चे जन्म लेते हैं। अच्छा जी, आदि प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। तो आज हम केवल लाइफ प्रोसेस के अंदर पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पोषण क्या होता है भैया, देखो अब, है ना स्टूडेंट्स। तो पोषण भोजन ग्रहण करने एवं इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के लिए परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया होती है। तो यह है भैया हमारा पोषण। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना है। फिर भोजन को ग्रहण करने के बाद इससे जो ऊर्जा मिल रही है ना, और जीवन के लिए जो अन्य आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं, वही एक ऐसी प्रक्रिया है पोषण। पोषण में पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। अब पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण एवं अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब हमें वृद्धि करनी है, हमें अपना डेवलपमेंट, विकास करना है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन बनाना चाहिए। संश्लेषण का मतलब बनाना होता है, तथा अन्य पदार्थों को संश्लेषित मतलब अन्य पदार्थों को बनाना भी होता है। तो इन सब के लिए जीवों को पोषक तत्वों की ही आवश्यकता होती है। अब आती है पोषण विधियाँ। पोषण विधियाँ का मतलब होता है खाना खाने का तरीका या खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं हम लोग पोषण विधि। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। सभी जीवों में भैया सबको ऊर्जा की भी आवश्यकता है, पदार्थों की भी आवश्यकता है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अतः पोषण की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। अब आप बोलोगे स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो देखो, आप सबको पता है, हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्वपोषी पोषण मतलब जो ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं पत्तियों में रहकर, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण मतलब जैसे हम लोग, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम पत्तियाँ मतलब हम सब्जियाँ खाते हैं या नॉनवेज भी खा लेते हैं। ऐसे जो जानवर होते हैं वो घास फूस खाते हैं, या ऐसे ही जो भक्षी मांसाहारी जानवर होते हैं वो अन्य जानवरों को खाते हैं। तो यह पोषण की विधियाँ होती हैं, एक समपोषी और एक विषमपोषी। समपोषी है ना, ये मैं सब बता दें। इसके एग्जाम्पल देखो, हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। विषमपोषी में सभी देखो, सब एग्जाम्पल तो आपको पता है, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम। अच्छा जी, अब जो भोजन बनता है ना वो मेनली जो होता है कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो भोजन होता है, जो प्लांट भोजन बनाता है या हम भोजन खाते हैं, वह सब का सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि है ना, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। आज हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में कैसा होता है भोजन बनने की प्रक्रिया। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब जो हरे पेड़ पौधों में खाना बनता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा जी, जब पेड़ों को उसी टाइम पर भोजन की आवश्यकता होती है तो उस भोजन को बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। पर जब वो कार्बोहाइड्रेट की उसको आवश्यकता खत्म हो जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो बच जाता है उसको स्टोर कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह संचित हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने पर उसका नाम क्या जाता है? हिंदी में मंड और इंग्लिश में स्टार्च। तो आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधों के अंदर इस भंडारित भोजन का नाम क्या है, तो आप एक नंबर का क्वेश्चन आप बोलोगे उसका नाम है मंड या स्टार्च। क्लियर हो गया? अच्छा, पेड़ पौधों में भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। अच्छा जी, ये भी पढ़ लेते हैं। ये पता है आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की पौधों के अंदर खाना बनने की जो प्रोसेस होती है वो प्रकाश संश्लेषण होती है। इसमें किस किस की आवश्यकता होती है? इसमें इसको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो इसको हवा से, वायु से मिलती है। इसको आवश्यकता होती है पानी की, पानी कहाँ से मिलता है? इसको मिट्टी से मिलता है। इसके अलावा इसको किसकी आवश्यकता होती है? सूरज की गर्मी की, सूर्य के प्रकाश की। और सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है पेड़ पौधों के अंदर? क्लोरोफिल। क्लियर हो गया? क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल जो हरे रंग का होता है। अच्छा जी, तब भोजन बनता है तो भोजन में ग्लूकोज बनता है, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट बोल दें या ग्लूकोज बोल दें, एक ही बात है। ग्लूकोज बोल दे या हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोल दें, एक ही बात है। तो उत्पादित मतलब बना हुआ ग्लूकोज विभिन्न कोशिकाएं क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एवं उत्पाद है।
तो इसके अलावा तो जरूर नहीं, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पानी है, और ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस ही बनाता है और पानी भी बनाता है। आपसे पूछेगा ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है भैया। क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1-1 नंबर का लेके चलना है, क्योंकि इस बार तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, है ना। अच्छा जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से पदार्थ यूज होते हैं। देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, एक पानी यूज होता है और एक सूर्य का प्रकाश यूज होता है। तो ये कच्ची सामग्री है पेड़ पौधों में भोजन बनाने की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, उन पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद होते हैं। इनको स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा। स्टोमेटा बोले या रंध्र छिद्र बोले, हिंदी में एक ही बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन का स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड किसका स्रोत है, कार्बन का और ऑक्सीजन का स्रोत है। अच्छा, दूसरा कच्चा मटेरियल का नाम क्या है, जल है। जल कहाँ से मिलता है, मिट्टी से, और पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है मिट्टी से पानी को अवशोषित कर लेती हैं, घेर लेती हैं। अब ये जल किसके काम आता है, यह जल काम आता है ऑक्सीजन गैस के निर्माण में और ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को देने में। अच्छा, नेक्स्ट आया कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो आया, पर इसको अवशोषित कौन करता है पेड़ पौधों के अंदर, क्लोरोफिल करता है, और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा के स्रोत के रूप में यह काम करता है। अच्छा जी, अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान, कि पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनता है वो भोजन कहाँ बनता है। तो सिंपल सी सीधी सी बात, क्योंकि भोजन बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है क्लोरोप्लास्ट में। आपसे याद रखना कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यही वो स्थान है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग की चीज़ होती है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। वर्णक मतलब हरा रंग। ये पत्तियों में होता है, तने के हरे रंग में होता है। अच्छा, यह केवल पत्तियों पेड़ पौधों को हरा रंग ही नहीं देता है, यह सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और गर्मी प्रदान करता है। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के चरण का मतलब जब भोजन बनने की प्रक्रिया होती है वह मुख्यतः 3 चरण में होती है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कि पहले क्लोरोफिल प्रकाश द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्लोरोफिल जो होता है उसे प्रकाश क्या कर लेता है, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। फिर जो प्रकाश ऊर्जा पौधों के अंदर आ गई है वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे जल के अणुओं का अपघटन होता है। किस किस में अपघटन होता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। फिर तीसरा जो चरण होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो 3 चरण हो गए। अच्छा जी, अब कह रहा है क्या है, 3 चरण एक ही दिन एक ही साथ हो जाते हैं, मतलब दिन दिन में हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं, कौन से वाले, मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं, जिन्हें हम मरुरिद पौधे भी बोलते हैं। जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं, है ना, और एक मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं। फिर दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा का अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना देते हैं। कुछ नहीं है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें, डीप में नहीं जाना है। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना स्टूडेंट्स। ओके बाय।